अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फैक्ट्स फॉर यू में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि सद्दाम हुसैन की फांसी पर अमरीकी फ़ौजी क्यों रोए थे और अमरीकी फ़ौजियों को सद्दाम हुसैन से इतनी अपनायत क्यों थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन ग्रामी, इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी पर मामूर 12 अमरीकी फ़ौजी इनकी ज़िंदगी के बेहतरीन दोस्त तो ना थे, ताहम वो इनके आखिरी अयाम में बेहतरीन साथी रहे। ये 551 मिलिट्री पुलिस कंपनियों से मुंतखब हुए थे और इन्हें सुपर 12 कहा जाता था। इन मुहाफ़िज़ों में से एक विल बार्डनूपर थे, जिन्होंने दी प्रिजनर इन हिज प्लेस किताब लिखी, जिसमें इन्होंने सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा है। बार्डनूपर का कहना है कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाले एहलकारों के सुपुर्द किया जा रहा था तो इनके तमाम मुहाफ़िज़ों की आंखों में आंसू थे। अपने एक साथी एडम फर्गूसन का हवाला देते हुए किताब के मुसन्निफ विल बार्डनूपर ने लिखा कि हमने सद्दाम को कभी भी नफसियाती मरीज़ और कातिल के तौर पर नहीं देखा, हम इसे ग्रैंड फादर के तौर पर देखते थे। इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन को अपने 148 मुखालिफिन के कत्ल के जुर्म में सज़ा दी गई थी। बार्डनूपर कहते हैं कि सद्दाम अपने आखिरी दिनों में अमरीकी गुलकार मेरे जे ब्लेड्स के गाने सुना करते थे। वो अपने कीमती एक्सरसाइज बाइक, जिसे वो पोनी कहते थे, पर भी बैठा करते थे। वो मीठा खाने के बहुत शौकीन थे और हर वक्त इन्हें मुनफरिद खाने का दिल करता था। बार्डनूपर कहते हैं कि आखिरी अयाम में सद्दाम हुसैन का दूसरों के साथ रवैया बहुत नरम था और उन्होंने ये तासुर नहीं छोड़ा कि वो बहुत जालिम हुक्मरान थे। सद्दाम को सिगार पीने का बहुत शौक था, जिसे वो अपने पास रखा करते थे। वो कहते थे कि इन्हें सिगार का इस्तेमाल फिडल कास्ट्रो ने सिखाया था। इन्हें बागबानी का भी बहुत शौक था। वो अपने कैद खाने के गिर्द मौजूद बिखरी हुई झाड़ियों को खूबसूरत फूलों के तौर पर लेते थे। सद्दाम अपनी खुराक के हवाले से भी बहुत हसास थे। नाश्ते में पहले आमलेट, फिर मफनज और फिर ताज़ा फल खाते थे, लेकिन अगर आमलेट कहीं से भी टूट जाता तो वो इसे खाने से इनकार कर देते। बार्डनूपर कहते हैं कि सद्दाम ने एक बार अपने बेटे के हवाले से एक वाक़या सुनाया। एक दिन सद्दाम के बेटे अदे की पार्टी में बहुत से लोग जख्मी और हलाक हो गए। सद्दाम ने गुस्से में हुक्म दिया कि अड्डे की तमाम गाड़ियों को आग लगा दी जाए। सद्दाम कहते हैं कि उन्होंने बेटे की तमाम कीमती गाड़ियों, जिनमें फरारी, पोर्शे भी शामिल थीं, को जलाने के मनाजिर देखे। एक बार एक अमरीकी सिपाही जो कि सद्दाम हुसैन की हिफाजत पर मामूर थे, उन्हें अपने भाई की मौत के बारे में बताया तो जवाब में सद्दाम हुसैन ने कहा कि तुम मुझे आज से अपना भाई समझो। उन्होंने एक दूसरे मुहाफ़िज़ से कहा, अगर मुझे मेरे अपने पैसे को इस्तेमाल करने की इजाज़त मिले तो मैं तुम्हारे बेटे की तालीम के अखराजात अदा करने के लिए तैयार हूँ। मुसन्निफ का कहना है कि एक शब हमने देखा कि एक 20 साला सिपाही डोसन अपने साइज से बड़ा सूट पहनकर घूम रहा था। बाद में पता चला कि इसने सद्दाम हुसैन की जानिब से तोहफे में दिया गया सूट पहन रखा था। बार्डनूपर लिखते हैं कि बहुत दिन तक हम डोसन का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसने फिर भी सूट पहने रखा और जब वो चलता था तो ऐसा लगता था कि वो फैशन शो में कैट वॉक कर रहा है। अगरचे सद्दाम के मुहाफ़िज़ों को हुक्म दिया गया था कि वो इससे करीब ना जाएं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुहाफ़िज़ों की सद्दाम से दोस्ती बढ़ती गई। मुकदमे के दौरान सद्दाम हुसैन को 2 जेलों में रखा गया था। पहली जेल बगदाद में मौजूद इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का तहखाना और दूसरी शुमाली बगदाद में मौजूद इनका महल थी। ये महल एक जजीरे पर था जिस तक पहुंचने के लिए पुल का इस्तेमाल किया जाता था। बार्डनूपर कहते हैं कि हमने सद्दाम को इससे ज़्यादा नहीं दिया जिसके वो हकदार थे, लेकिन हमने कभी भी उनकी तज़हीक नहीं की। स्टीव हैटकसन और क्रिस टास्कर समेत दीगर मुहाफ़िज़ों ने स्टोर रूम को सद्दाम का दफ्तर बनाने की कोशिश की और मंसूबा ये था कि सद्दाम को सरप्राइज़ दिया जाए। स्टोर रूम में
बड़े सामान से चमड़े की एक कुर्सी और एक छोटी सी मेज को निकाला और मेज पर एक छोटा सा झंडा रख दिया गया। ये सब इसलिए किया गया ताकि हम ऑफिस का एक माहौल पैदा कर सकें। और जैसे ही सदाम कमरे में दाखिल हुए, एक सिपाही ने मेज की गर्द साफ करना शुरू कर दी। यह देखकर सदाम हुसैन ऊंची आवाज में हंसने लगे और कुर्सी पर बैठ गए। उनकी सिक्योरिटी पर मामूर सिपाही उनके सामने मौजूद कुर्सी पर बैठ गया। ये मंजर ऐसा था जैसे सदाम हुसैन अदालत में मौजूद हैं। बर्नूपर कहते हैं कि सिपाहियों की यही कोशिश थी कि सदाम को खुश किया जाए। जवाब में सदाम भी इनके साथ मजाक किया करते थे और माहौल को खुशगवार रखते थे। बहुत से सिपाहियों ने बाद में बर्नूपर से कहा कि इन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता तो सदाम उनके लिए अपनी जिंदगी की परवाह भी ना करते। जब भी सदाम को वक्त मिलता था वो सिपाहियों से पूछते थे कि इनके खानदान की हिफाजत कौन करता है। इस किताब का सबसे हैरान कुन हिस्सा वो है जिसमें बताया गया कि अमेरिका का दुश्मन समझे जाने वाले सदाम की मौत पर सिपाही बहुत गमगीन हुए। इन सिपाहियों में शामिल एडम रोतरसन ने बर्नूपर को बताया कि जब सदाम को फांसी दे दी गई, हमें लगा हमने उसे धोखा दिया है। हम खुद को कातिल तस्वर करते हैं। हमें लगा जैसे हमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो हमारे बहुत करीब था। जब सदाम को फांसी दे दी गई, उनकी लाश को बाहर लाया गया तो बाहर मौजूद हजूम में शामिल लोगों ने उन पर थूकना शुरू कर दिया और उन्हें गालियां देने लगे। बर्नूपर लिखते हैं 12 में से एक ने कोशिश की कि वह हजूम को ऐसा करने से रोके, ताहम उनके साथियों ने इसे वापस खींच लिया। एक और सिपाही स्टीव हैचनसन ने अमेरिकी फौज से इस्तीफा दे दिया। स्टीव इस वक्त जॉर्जिया में असले से मुतल्लिक ट्रेनिंग देते हैं। स्टीव के मुताबिक उन्हें कहा गया था कि वो सदाम की लाश की बेहुरमती करने वालों से ना उलझें। मुसन्निफ का कहना है कि अपने आखिरी अयाम में सदाम की तवक्को थी कि उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। 30 दिसंबर 2006 को सुबह 3 बजे उठाया गया। उन्हें बताया गया कि उन्हें कुछ ही देर में फांसी दे दी जाएगी। सदाम को मायूसी हुई। वो खामोशी से जाकर नहाए और फांसी के लिए खुद को तैयार करने लगे। अपनी फांसी से कुछ ही देर पहले सदाम ने स्टीव को बाहर बुलाया और अपनी कलाई पर बंधी घड़ी इसे दे दी। अब भी जॉर्जिया में स्टीव के घर में वो घड़ी महफूज है और इसकी टिक टिक सुनाई देती है। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।